नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल परमार। नवंबर का महीना चल रहा है, यानी कि ठंड का महीना, और तकरीबन आधा महीना होने को आ रहा है। लेकिन ठंड की दस्तक उस प्रकार से नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। याद कीजिए वो कड़कड़ाती हुई ठंड, वो जलते हुए अलाव जब आप हाथ सेका करते थे, जब आप हाफ स्वेटर से लेकर फुल स्वेटर, जैकेट से लेकर तमाम वो गर्म कपड़े पहनते थे जो कि आपके शरीर को बचाते थे। लेकिन अब हाफ स्वेटर तो दूर, लोग नवंबर के महीने में भी आपको हाफ टी शर्ट में घूमते हुए नजर आ जाएंगे। ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर देरी का कारण क्या है ठंड? और आखिर आपको कब तक ये झेलना पड़ सकता है? सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज की इस वेदर रिपोर्ट में, क्योंकि हमारा देश बहुत ही विशाल है। देश विशाल तो है ही, साथ ही यहाँ पर वैरायटी मौसम की इतनी ज्यादा है कि वाकई में एक व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि कब और कहाँ कितनी भिन्नता हो सकती है। बात अगर करें ठंड की, तो उत्तर भारत में फिलहाल तो आप देखिए तो शाम के बाद से ठंड आ जाती है। कोहरा, धुंध, स्मॉग सब कुछ एक तरीके से आप पर अटैक करता है और कहीं ना कहीं आपको यह एहसास दिलाता है कि अब ठंड आ चुकी है, तो लिहाजा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ठंड में देरी क्यों हो रही है। वजह दरअसल ये है, दो इसकी प्रमुख वजह है। पहली वजह है जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का अर्थ होता है कि जो धरती का औसतन तापमान है वो अगर बढ़ता है तो फिर जो बर्फबारी है या ठंड है या रेनफॉल है यानी कि बारिश है, इनके तमाम पैटर्न्स में आपको डिस्टरबेंस दिखेगा। इनके पैटर्न्स में आपको संतुलन नहीं दिखेगा। कभी भी बर्फ गिर सकती है, लेट बर्फबारी हो सकती है, कभी भी किसी भी समय हल्की से लेकर तेज बारिश भी हो सकती है। और आप अक्सर ये कहते हैं कि मौसम का कसूर है। मौसम का कसूर नहीं है, ये दरअसल क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है। जिस तरीके से विकास प्रगति हो रही है जिस तरीके से, लेकिन उसमें अनियंत्रित तौर पर प्रगति हो रही है, वही प्रमुख कारण है कि ऐसी जहरीली गैसेस एनवायरनमेंट में जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जाती हैं, जो कि लगातार हमारी पृथ्वी के तापमान को औसतन हर वर्ष बढ़ा रही है। गर्म हो रही है पृथ्वी, और पृथ्वी के गर्म होने के कारण ही जो ठंड है उसके पैटर्न में आपको ये देरी दिखाई दे रही है। याद कीजिए जब पहले अक्टूबर का महीना आता था और उस दौर में आप देखिए कि दशहरे के बाद से लोग हाफ स्वेटर पहनना शुरू कर देते थे, पतले वाले कंबल ओढ़ना शुरू कर देते थे। लेकिन अब कई घरों में आज भी एसी तक चल रहे हैं दिन के समय में। कल्पना कीजिए कि नवंबर का महीना चल रहा है और आज भी कई घरों में, दफ्तरों में एसी चलते हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है। क्लाइमेट चेंज पहला प्रमुख कारण है और इसी वजह से ठंड में आपको देरी दिख रही है। दूसरी प्रमुख वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये जो उत्तर भारत है, राजधानी दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर ठंड के मौसम का जो आगमन होता है एक विशेष तौर पर वायुमंडलीय स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें उत्तर पश्चिमी हवाएं, जिन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है, मुख्य भूमिका निभाती है। इस साल इन तमाम हवाओं की जो गति है वो धीरे है, इसी कारण से ठंड का मौसम देरी से आ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का कारण भी बनती है। इसी वजह से इसका जो प्रभाव है वो उत्तर भारत में ठंड का माहौल भी बनाता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये तो उत्तर भारत की स्थिति है। पहला कारण है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ एक तरफ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार आगे बनते हुए दिख रहे हैं, फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमारे दक्षिण भारत में, यानी कि तमिलनाडु का इलाका हो, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का इलाका हो, केरल का इलाका हो, यहाँ पर बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। सोचिए, एक तरफ उत्तर भारत है जहाँ पर ठंड का इंतजार हो रहा है, ठंड का प्रकोप भी दिख रहा है, तो वहीं दक्षिण भारत में आप देखिए कि बारिश, मूसलाधार बारिश का आपको असर आने वाले दिनों में देखने को और मिल सकता है। अगले 24 घंटे में भी और बीते दिनों भी वहाँ पर बारिश हुई है। इसके अलावा जिस तरीके से प्रदूषण का अटैक है वो भी लगातार खतरे के स्तर पर है। आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली का इलाका हो, उत्तर भारत के तमाम शहर हो, यहाँ पर प्रदूषण का अटैक है। और एक तरीके से अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आनंद विहार का इलाका हो, पटपड़गंज का इलाका हो, या तमाम राजधानी के जो इलाके हैं वहाँ पर 400 के पार AQI रहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि गंभीर स्थिति में रहता है और ये चिंताजनक है। इसी कारण भी आप देखिए कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको
घुटन महसूस होती है। आप बचाव के लिए अपने मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही समय-समय पर पानी से अपने चेहरे को, अपने हाथ को, अपने पाँव को, जो भी एक्सपोज़ एरिया है, उन तमाम एरियाज़ को धोते रहें ताकि आपके जो आँखों में कण जाते हैं, जो धूल के कण जाते हैं, जो आपके नाखूनों में रह जाते हैं कण, वो सब तमाम चीज़ें साफ़ हो सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपको कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है, लेकिन ठंड में देरी ये आने वाले गंभीर संकेत का एक तरीके से बड़ा पैमाना हो सकता है। बड़े संकेत आगे आपको दिख रहे हैं कि किस तरीके से धरती गर्म हो रही है और ठंड लगातार पीछे होती जा रही है। हालाँकि उत्तर भारत के कई जो इलाके हैं, जिसमें हिमालय के क्षेत्र हैं, लद्दाख का इलाका है, जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के जो ऊपरी इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, लेकिन ये वाक़ई में नॉर्मल स्थिति नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अब आपको ठंड में भी देरी देखने को मिल रही है। यानी कि गर्मी अब ज़्यादा हो रही है, गर्मी अपना विस्तार कर रही है और ठंड लगातार सिकुड़ती जा रही है। खतरे का एक तरीके से बहुत बड़ा ये घंटी है खतरे की, और सबको सचेत हो जाना चाहिए। केवल कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर बड़े-बड़े नेता अगर समझौते करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। ज़रूरत है हम सबको एक-एक स्टेप लेने की, ताकि हम अपनी धरती को वर्तमान में भी खुशहाल रख सकें और भविष्य की पीढ़ी को हम एक स्वच्छ, कम गर्म और बेहतर धरती दे सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।